तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी। देखियो यहाँ पे हमें हमारा हैमर मिल गया, तो यहाँ पे मुझे 1:2 लगभग 7 to 8 का टारगेट मिल गया था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड ट्रेड मिली थी, तो यहाँ पर भी हमारा हैमर मिल गया था, तो यहाँ पर भी मुझे 1:4 का टारगेट मिल गया था। तो पूरा दिन मार्केट मतलब पूरी रात मार्केट साइडवेज रही थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हमें हैमर मिल गया था हमारा, तो यहाँ पर भी मुझे 1:6 का टारगेट मिल गया था। तो उसके बाद मार्केट जैसे ही देखिए हमारी रेंज में, यहाँ पे मार्केट रेंज में थी, तो उसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ आई, तो यहाँ भी देखिए हमें हमारा हैमर मिल गया था। तो इसमें भी मुझे 1:3 to 4 का टारगेट मिल गया था। ये मेरे को कैसे मिला, आप भी ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए पूरा ये मार्केट को जो है इसको डिलीट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 8 बजे के लमसम ट्रेड करता हूं, तो हम 8 बजे की कैंडल देखते हैं यहाँ पे। तो ये रही हमारी 8 बजे की कैंडल, इसको हम मार्क कर लेते हैं। देखिए तो ये रही 8 बजे की कैंडल। तो हम इसके बाद मार्केट को थोड़ा पीछे देखेंगे। तो पीछे कैसे देखेंगे, इससे आगे हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या फिर साइडवेज रहेगी, कहाँ पर रहेगी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब आप यहाँ पर जब 8 बजे थे, जब मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो यूएस से मार्केट जब स्टार्ट होती है, तो मैं लगभग उसी के साथ 8 बजे के करीब ट्रेड करता हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इससे पहले मार्केट ने जो लोअर लो बनाया था वो कौन सा था, वो ये वाला एरिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस कैंडल और इन कैंडल के बिहाफ पर जो मार्केट ने ये लोअर लो एरिया बनाया था, ये देखिए हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम इसको आगे ले जाएंगे, हमें नहीं पता आगे मार्केट कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, कहाँ जाएगी। तो हम एरिया को इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने एरिया मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया था, इसके बाद मार्केट ने जो पीछे का हायर हाई बनाया था। तो देखिए मार्केट ने पीछे का हायर हाई कौन सा बनाया था, वो यहाँ पे बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा हायर हाई। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने इसको देखिए मार्क कर लिया है, और हम इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ है, मार्केट हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो हमने इसके बिहाफ पर इसका लोअर लो और हायर हाई को हमने मार्क कर लिया है। तो अब हमने ट्रेड कैसे करनी है, तो देखिए जैसे अब मार्केट यहाँ से क्या है, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई है, तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई है, मार्केट फिर ऊपर गई है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, देखिए जो हमने यहाँ पे अपने लेवल्स निकाले थे, हमने जो 2 लेवल्स निकाले थे, तो मार्केट ने क्या किया है, तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, मतलब इससे मार्केट थोड़ा ऊपर निकली है। तो इस मार्केट को यहाँ ऊपर निकलने का मतलब क्या है, देखिए ये जो इस कैंडल में मार्केट ऊपर निकली है, तो इसमें क्या हुआ है, इस मार्केट में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, जिसको हम ट्रैप भी बोलते हैं। उसने क्या, रिटेलर्स को ट्रैप किया है। तो यहाँ पे रिटेलर्स को क्या लगा होगा कि मार्केट ने अब इसको इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। मार्केट यहाँ पे पिछली बार यहाँ पर आई थी, अब इससे फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो मार्केट जहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे रिटेलर है, जो बिगिनर्स है, वो यहाँ पे एंटर किए होंगे। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, उनको ट्रैप करेगा। तो उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखिए एक तो हमारे पास यहाँ पे हमारा लेवल है, जो हमने लेवल निकाला हुआ है। दूसरे नंबर पे मार्केट ने यहाँ पे उनको ट्रैप कर लिया है, रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया है। और तीसरे नंबर पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, देखिए यहाँ पे हमें हैमर कैंडल मिल गई है। तो अब हैमर कैंडल यहाँ पे मिली है, नीचे को है, तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे जैसे ही मार्केट हैमर कैंडल से आगे निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और बिल्कुल हम इसके ऊपर अपना एसएल रखेंगे। तो उसके बाद मार्केट ने अगर हमें एसएल दे देगी, तो हम आराम से अपना एसएल ले लेंगे, तो हमें कुछ और देखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने क्वांटिटी हमेशा ही सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जितनी भी ट्रेड करनी है अब आगे फ्यूचर में, तो कम से कम 3 महीने तक आपने 200-300, मतलब जितने भी आप ट्रेड करोगे, सिर्फ आपने सेम क्वांटिटी से करनी है। अगर आप एक लॉट से करते हो, एक लॉट से करनी है, 2 से करते हो, 2 से करनी है, 5 से करते हो, 10 से करते हो, जितने भी करते हो, तो क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। और कम से कम आपके पास
ट्रेड के पैसे होने चाहिए। अगर आपके मतलब 20 तो 25-30 एसएल भी लग जाए, उतने आपके पास पैसे होने चाहिए, तो आपको कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर आपको 10 एसएल भी इकट्ठे लग सकते हैं मार्केट में, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए अगर मेरा एसएल 1 रुपए का होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एसएल 1 रुपए का होता, तो कम से कम मुझे 3 रुपए प्रॉफिट कम से कम चाहिए। उससे आगे मुझे 4 रुपए 5 रुपए जितना मिल जाए मार्केट दे दे, वो मैं उसको ट्रेल करता रहूंगा और आगे आगे उसको ट्रेलिंग एसएल अपना उसको करता रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने मुझे आराम से 1:8 और 9 का टारगेट आराम से दे दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1000 रुपए का रिस्क होता, अगर मेरा एसएल यहाँ पे 1000 रुपए का कट जाता, तो मार्केट ने मुझे उसके अगेंस्ट यहाँ पे 7 to 8 मतलब 7 से 8 हज़ार रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो आपने एसएल लेना ही लेना है। तो अगर यहाँ पे मेरा एसएल कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा दूसरी ट्रेड में भी एसएल कट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा तीसरी ट्रेड में एसएल कट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एसएल बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसएल 1000 रुपए का है, तो सभी ट्रेड में 1000 रुपए के लमसम होना चाहिए। उससे नीचे हो जाए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने रेंज पर हमने ये पहली ट्रेड निकाल ली थी। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड लिया है, तो मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं समझ लगी है तो आप पीछे एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया है। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे आया है हमारी रेंज पर, और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि हमें कोई हैमर कैंडल मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये हैमर कैंडल हमें मिली है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड से बाहर हो जाएगी, तो हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो हमने बीच में कहीं भी मुझे ट्रेड नहीं लेनी है, हमने ट्रेड सिर्फ अपने लेवल्स पर ही लेनी है। तो उसके बाद क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मार्केट हमारी रेंज पे आया, और यहाँ पे हमारी रेंज पे हमें क्या मिली है, हैमर कैंडल। ये देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, हमें आराम से इसमें एंटर कर देना है। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे। तो ये देखिए मार्केट ने उससे एक ही कैंडल में, जो उससे आगे वाली कैंडल है, उसी में हमने 1:3 1:4 का टारगेट हमें आराम से दे दिया है, सिर्फ एक कैंडल में। आप देखिए, ये देखिए सिर्फ एक ही कैंडल में ये हैमर बना। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया यहाँ तक, लेकिन हमारे एसएल नहीं कटा, हमारे एसएल से ऊपर ही था। तो एक ही कैंडल में उसने हमें 1:3 1:4 का टारगेट दे दिया है, आराम से दे दिया है हमें। तो मार्केट फिर दोबारा हमारी रेंज पे आया, यहाँ पे हमें अब कैंडल हमारी नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमें इस तरह से हमने 2 ट्रेड ली है। देखिए हमारी स्ट्रेटजी पर, एक तो मार्केट हमारे जो लेवल है वहाँ पर आया है, दूसरा हमें वहाँ पे हैमर कैंडल मिली है, तो इसी तरह हमने ट्रेड ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो लेवल्स हमने ऊपर वाला निकाला था, उसको उसने ब्रेक कर दिया है। मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है। तो अब क्या है, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे गई है, मार्केट नीचे आई है, फिर अब मार्केट जैसे ही ऊपर गई है, तो अब हमारे पास मार्केट का नेक्स्ट हायर हाई कौन सा होगा, वो हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला लेवल आगे निकल कर आ गया है। तो अब हम इस लेवल को क्या करेंगे, इस लेवल को हम आगे थोड़ा खींचेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अब ये लेवल आ गया, और मार्केट उसके बाद नीचे आया, देखो ऊपर गया यहाँ पर, और फिर नीचे आया। अब मार्केट का हमारे पास नीचे वाला जो एरिया है, तो हमारे पास ये इसका नीचे वाला लेवल निकल के आ गया। तो अब मार्केट देखिए, मार्केट के पास अब रेंज, छोटी रेंज है। तो मार्केट अब हमें यहाँ तक क्या अनुमान लगाना है कि मार्केट साइडवेज हो चुकी है अब, क्योंकि मार्केट ने छोटी रेंज, पहले ये बड़ी रेंज थी, अब मार्केट ने उससे भी छोटी रेंज बना दी है। तो छोटी रेंज में हमने टारगेट मतलब ट्रेड कैसे निकालनी है, तो वो हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पर आया है, तो उसने यहाँ पे क्या किया है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे फिर से ब्रेक कर दिया है। जो लेवल्स हमने निकाले थे, एक बार देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे भी उसने ट्रैप किया था, मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे लेवल्स पे अपने आके मार्केट फिर गया, वो फिर यहाँ पे
ऊपर मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है हमारा लेवल। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये फिर से हमारे पास क्या आ गई है, लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पर। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे किया है, तो हमने क्या करना है, हमें सिंपल अपनी स्ट्रेटजी को यूज करना है जो मैंने आपको बताया है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे, हमें पता है कि यहाँ पे वो रिटेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही देखिए यहाँ पे हमें क्या मिली है, उसके बाद हमें यहाँ पे हैमर कैंडल मिली है, वो भी नीचे को। तो ठीक है, तो हमारे पास दो लॉजिक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं मार्क कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिएगा। बाद में अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमें हैमर कैंडल मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इसके हाई को अपना, इसके ऊपर हाई के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। तो एसएल तो हमने लेना ही है, अगर मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं भी देगा तो क्या देगा, हमें एसएल देगा देगा कोई बात नहीं, हम एसएल लेने ही आए हैं। प्रॉफिट का हमें नहीं पता होता कि मार्केट हमें प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, क्या देगा, वो किसी को नहीं पता होता। तो हमें सिर्फ यही पता है कि हमें अपना एसएल लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने हमें बहुत ही अच्छा शानदार हमें टारगेट दे दिया है 1:4 1:5 का। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। तो उसके बाद देखिए मार्केट फिर यहाँ पे हमारी रेंज पे आया, यहाँ पे फिर निकला नीचे, और यहाँ पे देखिए हमें ये हैमर मिला, लेकिन हैमर थोड़ा बड़ा है। ये हैमर हमारे समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर ले लेते तो हमें प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं ली है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर से यहाँ पे निकाला और फिर से का, और देखिए फिर से हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली है। तो हम हैमर कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, हमें दूसरा और कुछ देखना ही चाहिए। एक हमारे पास हैमर कैंडल होनी चाहिए और दूसरा हमारी रेंज होनी चाहिए, हमारे पास लेवल होने चाहिए जो हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगी तो हम इसके नीचे को ट्रेड लेंगे और इसके बिल्कुल ऊपर रखेंगे एसएल। तो एसएल तो भाई आपने लगाना ही लगाना है। एसएल के आपने दो चीजें दिमाग में रख लो जिंदगी भर, दो चीजें तो आपने करनी ही करनी है। एक आपने एसएल लेना है, क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है एवरी ट्रेड में। ये नहीं किसी में आप 1 लॉट से कर रहे हो तो किसी में 10 लॉट से कर रहे हो, किसी में 50 लॉट से कर रहे हो। अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आगे वाली नेक्स्ट जो 100 200 300 ट्रेड है वो आपने उसी 1 लॉट से ही लेनी है। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो उसी से लेनी है। अगर आप 5 लॉट से कर रहे हो तो आगे वाली 200 300 ट्रेड आपने सेम उसी पर लेनी है। और आपने दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है। आपका क्यों ना 3 ट्रेड में एसएल लग जाए और 3 ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, उससे कोई नहीं है, वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपना रिजल्ट निकालना है कम से कम 100-200 ट्रेड के बाद कि मेरा अब मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। तो इस तरह से ही रियल ट्रेडिंग होती है। तो जो मैंने आपको सिखाया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रियल ट्रेडिंग होती है जो वो ऐसे ही होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, वो इस तरह से ही ट्रेड करते हैं। वो अपना, उनको एसएल और प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रूल्स, डिसिप्लिन और सबसे ज़्यादा अपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं। हर किसी का अपना अपना एक सेटअप होता है। मुझे नहीं पता है कि आपका सेटअप क्या है क्या नहीं है, मेरा यही सेटअप है, मैं इसी सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे आपको हजारों तरह के सेटअप मिलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही सेटअप पे ट्रेड लेनी है। एक ही सेटअप के ऊपर आपने वेट करना है और उस पर आपने बिलीव करना है। क्यों ना वो आपको 2-3 इकट्ठे ही एसएल क्यों ना दे दे, वो आपको अगर 4 एसएल भी दे देगा तो एक ट्रेड में ही आपके चारों एसएल कवर भी हो जाएंगे अगर आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैं डेली आपको लेवल्स निकाल के देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको आज बीटीसी के लेवल्स निकाल के देता हूँ जो आपको फ्यूचर में नेक्स्ट ट्रेड में काम आएंगे। तो अब मैं आपको दोबारा से लेवल्स निकाल देता हूँ। तो देखिए अब हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो जो हमारा नीचे का मेजर सपोर्ट है वो ये है, वो इसने तोड़ दिया है मार्केट ने। और उसके बाद जो इससे मेजर सपोर्ट है वीटीसी की, वो ये वाली है, इस रेंज के आसपास है। तो ये रेंज कितनी हो गई, ये 63,800 864 के आसपास है। ठीक है, और ये इससे ऊपर वाली रेंज है 64,284 के पास है। और इसके ऊपर वाली जो रेंज है वो मैं आपको ये बना के देता हूँ। तो ये रही,
तो अब इसके ऊपर वाली रेंज है वो 64,835 के आसपास वाली है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए। रियल ट्रेडिंग इस तरह से ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप वो अपने कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।